Hello and welcome my YouTube channel. This is Sonu speaking from Success Speaking Classes. And I have very interesting topic to teach you today. मेरे पास आज टॉपिक है मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा कोई एक्शन जो हम अपनी बॉडी से करते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है समटाइम कि हम कैसे पहचाने कि वर्ब कौन सा होता है और वर्ब के बाद में क्या चीज़ आती है। हम सीखेंगे आज उसको। वर्ब की पहचान मोस्टली ये होती है कि जब कभी हम सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं, किसी भी वर्ड की जब हम हिंदी निकालते हैं सेंटेंस के अंदर, और जब अगर बॉडी के द्वारा वो एक्शन होता है और उसमें लास्ट में होता है ना, तो आप समझ जाएंगे कि वो वर्ब है। जैसे मैंने कहा सेंटेंस में पढ़ाना आपकी बॉडी से एक्शन होता है, पढ़ाना यानी कि वो वर्ब हो गया। गाड़ी की रिपेयर करना, तो रिपेयर करना भी एक वर्ब होगी क्योंकि उसमें ना आ रहा है। करना, किसी भी काम को करना मतलब डू, तो वो भी वर्ब होता है। सब्सक्राइब करना मतलब वो भी एक प्रकार का वर्ब होता है। जाना वो भी गो, वो भी इसमें ना आ रहा है, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं वर्ब। हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर इन डेली स्पोकन, हम इस डेली स्पोकन में कैसे यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को, मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस का यूज करने का डेली वे ये है हमारा, हम सेंटेंस में कहते हैं इंग्लिश में मुझे जाना पड़ सकता है। मैंने कहा आप आ जाइएगा टाइम से क्योंकि मुझे जाना पड़ सकता है। हम कंडीशन में कहते हैं कि तुम्हें शादी के बाद कमाना पड़ सकता है। हम कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ सकता है। मैंने कहा सेंटेंस में कि तुम्हें आज पूरी रात यहीं रुकना पड़ सकता है। या हम कह सकते हैं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, इसलिए आप पहले से ही ज्वाइन कर लो। इस वाली कंडीशन में कि हम फ्यूचर में कोई ऐसी कंपल्सन, ऐसी कोई मजबूरी हमारे पास में आने वाली होती है, तो हम उसको प्रेजेंट में ऐसा इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट का मतलब होता है उसको हम दिखाते हैं या हम उसको निर्देशित, हम उसको दिखाते हैं कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम ऐसा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ खड़ा होना पड़ सकता है, अभी खड़े नहीं हो लेकिन फ्यूचर की ऐसी आपकी मजबूरी आने वाली है, तो आप वहाँ यूज़ करते हैं कि आपको खड़ा होना पड़ सकता है, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, आपको पूछना पड़ सकता है। आप उनसे मत लड़ो क्योंकि आपको दोबारा उनसे बोलना पड़ सकता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम कैसे डेली यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, सो लेट्स लर्न। हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। मेरे पास इस सेक्शन आज के लिए मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस मे हैव टू से पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट होगा हमारा। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है हमारा आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नेम। अगर आप इन सब की हिंदी भी नहीं जानते हैं, सो लेट मी राइट डाउन एंड आई विल एक्सप्लेन। आई की हिंदी होती है मैं आई, बी का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं इट। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम यूज करते हैं इट। जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जब किसी बेबी का जेंडर हमें नहीं पता होता तब भी वहाँ हम इट का यूज करते हैं। किसी भी एक नाउन का सेंटेंस के एक बार यूज हो जाने पर अगर वो पेट एनिमल है और उसको हम नेक्स्ट सेंटेंस में जब उसका नाम लेते हैं, जैसे द लॉयन पहले आता है, तो जब हमारी पूरी स्टोरी में लॉयन होता है तो हम नेक्स्ट टाइम उसको द लॉयन रिपीट नहीं करते, फिर हम उसकी जगह इट का ही प्रयोग करते हैं। तो आई की हिंदी होती है मैं, बी की होती है हम, यू की होती है तुम, दे की होती है वे, ही की होती है वह, वो के लिए, सी की होती है वह गर्ल के लिए, इट होता है निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट और इनके बाद के होते हैं ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव द पॉजेसिव प्रोनाउन। इन्हीं का हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, तो हम सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर और कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू, हिंदी के थ्रू आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना। आई विल टीच यू थ्रू द हिंदी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल।
then lots of things you will get through this channel. There are many things I have to teach you पढ़ाने के लिए, but reason is here. If you subscribe, next incoming video definitely will giving you the best thing. आपको बड़ी शानदार चीज़ आपको देगी, बट रीज़न इज हियर. आप केवल वॉच करते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता मेरी वीडियो का. सो प्लीज़ आप कर लेंगे उसको सब्सक्राइब. सो लेट्स लर्न. लेट्स लर्न का मतलब होता है चलो सीखते हैं. सब्जेक्ट आपका आई हो, यू हो, बी हो, दे हो, ही, सी, इट हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हमें कुछ भी कोई चेंज नहीं करना. सभी सब्जेक्टों के साथ में हम लाएंगे मे, हैव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड. जैसे मैंने कहा सेंटेंस में, मैंने कहा तुम्हें उससे बोलना पड़ सकता है, तुम्हें उससे बोलना पड़ सकता है. तुम्हें मतलब यू, यू के बाद हम लगाएंगे मे के बाद हम लाएंगे हैव टू. यू मे हैव टू टॉक. टॉक मीन्स होती है बातचीत करना, स्पीक मीन्स होता है बोलना. तो स्पीक भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी इंसान से बातचीत करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टॉक. यू मे हैव टू टॉक हिम. आपको उससे बात करनी पड़ सकती है. यू मे हैव टॉक टू हिम. आप टॉक टू हिम भी आप कर सकते हैं या हिम भी कर सकते हैं. टॉक टू हिम होता है टू हिम. यू मे हैव टू टॉक टू हिम. हम आने वाली वीडियो में हम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एसएससी, सीजीएल, एनडीए एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स वेयर इंग्लिश इज इन विच इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, जहां इंग्लिश की ज़रूरत होती है वहां हम प्रीपोजिशंस का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव्स का, हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस हम चीज़ों को सीखेंगे. तब तक आप ये सीखते रहिएगा इंग्लिश स्पीकिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे हैव टू टॉक टू हिम. आपको उससे बात करनी पड़ सकती है या तुमको उससे बात करनी पड़ सकती है. मैंने कहा सेंटेंस में उसे कमाना पड़ सकता है शादी के बाद, तो मैंने कहा सी मे हैव टू अर्न. उसे कमाना पड़ सकता है शादी के बाद, मतलब आफ्टर मैरिज. आफ्टर मैरिज दैट यू कैन अर्न एंड शादी के बाद आपको कमाना पड़ सकता है. सेंटेंस के बाद सी मे हैव टू अर्न आफ्टर मैरिज. सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज दिस. मैंने कहा सेंटेंस में तुम्हें यहाँ खड़ा होना पड़ सकता है मेरे लिए, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ सकता है 10 मिनट का, तो हम उसको बोलते हैं सेंटेंस में तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है. यू मे हैव टू वेट फॉर मी. यू मे हैव टू वेट फॉर मी. तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़ सकता है. हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस होगा, मैंने कहा तुम्हें कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सामान इकट्ठा करना पड़ सकता है. सामान मतलब होता है संसाधन, मतलब रिसोर्सेज आपको इकट्ठे करने पड़ सकते हैं. जैसा आप कोई भी चैनल स्टार्ट करते हैं, आपको लाइट्स चाहिए होती हैं, आपको कैमरा चाहिए होता है, आपको स्टैंड चाहिए होता है, मार्कर चाहिए होता है, आपको डस्टर चाहिए होता है. इट मीन्स दैट कि आपको संसाधन इकट्ठे करने पड़ सकते हैं. तब आप कहते हैं कि आपको संसाधन इकट्ठे करने पड़ सकते हैं. फ्यूचर में आप किसी मजबूरी को दिखाने के लिए मे हैव टू का प्रयोग करते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. मैंने कहा सेंटेंस में यू मे हैव टू कलेक्ट. आपको कलेक्ट करना पड़ सकता है, ये पढ़ सकते हैं. क्या कलेक्ट करने पड़ सकते हैं? आपको संसाधन, आपको रिसोर्सेस, तो हम उसको बोलेंगे वे एंड मीन्स. वे एंड मीन्स एक फ्रेज वर्ब है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है संसाधन. यू मे हैव टू कलेक्ट वे एंड मीन्स. नेक्स्ट सेंटेंस होगा अपने पास में. मैंने कहा सेंटेंस में आई. मैंने कहा सेंटेंस में कि मुझे सुबह को आना पड़ सकता है, मुझे सुबह को जल्दी आना पड़ सकता है, तो हम बोलेंगे सेंटेंस में आई मे हैव टू कम. आई मे हैव टू कम. मुझे आना पड़ सकता है जल्दी, तो हम बोलेंगे अर्ली. EARLY. आई मे हैव टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे सुबह में जल्दी आना पड़ सकता है. तो जहाँ कहीं भी हमारे पास सेंटेंस में फ्यूचर की कोई कंपल्सन हमें दिखाई देती हो, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं मे हैव टू. लेकिन हाँ, वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हमें दिखाई पड़ती है, फ्यूचर की संभावना, जिसको आप कहते हैं पॉसिबिलिटी. इस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को फ्यूचर की एक्सप्रेस करने के लिए यू हैव टू यूज़ मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इट मीन्स है कि आपको कोई मजबूरी आप इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर की। एग्जाम्पल हम देखेंगे, यू मे हैव टू टॉक टू हिम, आपको उससे बात करनी पड़ सकती है। सी मे हैव टू अर्न आफ्टर मैरिज, उसे शादी के बाद कमाना पड़ सकता है। एंड लिखा हुआ है यू मे हैव टू वेट फॉर मी, आपको मेरा इंतजार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे हैव टू कलेक्ट वे एंड मीन्स, आपको संसाधन इकट्ठे करने पड़ सकते हैं। एंड आई मे हैव टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह को जल्दी आना पड़ सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट वी कैन पुट अदर वर्ब। सो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी, इट्स सैम्पल फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। Keep learning, keep watching my channel and do subscribe, like, share and comment. Thank you for today.